डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं आपके बोर्ड एग्जाम के विज्ञान के सभी प्रश्नों का आंसर की लेकर, जिसका एग्जाम आज हुआ है। और मैं सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक कर आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और एक एक कर सभी 40 प्रश्नों का उत्तर मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि कौन अदिश राशि है, और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चाल। दोस्तों यहाँ पर जो पहला, दूसरा और चौथा है ये एक सदिश राशि है, और इसमें केवल और केवल 3 यानी कि चाल जो है ये एक अदिश राशि है, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो दूसरा प्रश्न है कि ओडोमीटर मापता है। दोस्तों यह जो प्रश्न है इसका उत्तर मैंने कल ही आपसे छात्रों को बताया था और आज आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, कल भी वही था आज भी वही है, वह क्या है? ऑप्शन नंबर 2 दूरी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका तीसरा प्रश्न है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो चौथा प्रश्न है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? उसे चाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं सूत्र दिया गया है, तो इसमें सही कौन है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 V = U + AT। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, वह है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो और 4 सेकेंड के बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 22 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो सातवां प्रश्न है कि न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। तो दोस्तों न्यूटन के गति का जो नियम है कुल मिलाकर के 3 है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आप सभी छात्रों को कल बताया था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं पूछा गया है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। तो यहाँ पर जो ट्रेन हम लोग देख रहे हैं इसका जो है द्रव्यमान वजन अधिक होता है, इसीलिए इसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है। तो ये आठवें प्रश्न का उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 9वां प्रश्न है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 10वां प्रश्न है आपका कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 mv। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 11वां प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान है। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने कल आप सभी छात्रों को बताया था और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़ें तो 12वां प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई मात्रक है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी छात्रों को मैंने बताया था, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 Nm² प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 13वां प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1/6 भाग। इसके बाद आगे बढ़ें तो 14वां प्रश्न है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान जिसका होता है उसको पदार्थ कहा जाता है। और इस दृष्टिकोण से जो प्यार है ये एक भावना है, ये एक पदार्थ नहीं है। इसमें वजन भी नहीं होता है, द्रव्यमान भी नहीं होता है, ये स्थान भी नहीं घेरता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 15वां प्रश्न है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गैस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 16वां प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। यानी कि 16वें प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1।
इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो 17वां प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो वो 298 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 18वां प्रश्न आपका पूछा गया है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है कि कैसा होता है? बहुत ही कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 19वां प्रश्न है कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो दोस्तों इसमें जो हम लोग देख रहे हैं घनत्व है, आयतन है, द्रव्यमान है, तो ये तो आपका निश्चित है। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं द्रव में कौन अनिश्चित होता है? आकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़े तो 20वें नंबर में आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो दोस्तों गर्मी के दिनों में आजकल आप सभी छात्रों को पढ़ने में कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है? तो सूती कपड़ा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 21वां प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो वह होता है 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 22वें नंबर में आपका प्रश्न है कि अस्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? तो वह किया है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, आंतवा एल लवाइजिए एवं ब्राउस्ट ने। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 23वां प्रश्न है कि किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका सही उत्तर होगा लोहा। लोहा का आप लोग जानते हैं संकेतक चिन्ह क्या है? Fe। उस संकेत से हम लोग इसको जो है इंडिकेट करते हैं, यानी कि इसी का नाम है, ये जो देख रहे हैं हम लोग इसका लैटिन नाम है फेरम। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 24वां प्रश्न है कि सोडियम का संकेत है, तो सोडियम का संकेत Na है। तो आपका 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आगे बढ़ें तो 25वां प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1:8। इसके बाद आगे बढ़ें तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 परमाणु। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो 27वां प्रश्न है जो बायोलॉजी से है आपका कि आत्महत्या का थैला कहलाता है, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो 28 नंबर में आपका प्रश्न है कि तारक केंद्रक का कार्य है। तारक केंद्रक का क्या कार्य है? तो इसका काम है तर्कु निर्माण का कार्य। ठीक है, तो ये आपका 28वें नंबर का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2 तर्कु निर्माण। दोस्तों बहुत जगह पर इसका उत्तर ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 DNA। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 29वें नंबर में प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह है आपका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो 29 नंबर तक हम लोगों ने मिला लिया कि आपसे छात्रों का कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। इसका 30वें नंबर में हम लोग देखें तो इसमें पूछा गया कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, तो क्या अंतर है वह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गति संबंधी। दोस्तों इसको भी मैंने गूगल में सर्च किया तो इसमें बहुत जगह पर बताया गया है पोषण संबंधी। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? आप लोग गूगल या फिर अन्य माध्यमों से जांच कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि इसका सही उत्तर 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप सभी छात्रों का जो 31वें नंबर का प्रश्न है वह है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भीति नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भीति पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 32वें नंबर में प्रश्न है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप सभी छात्रों का जो 33वां प्रश्न पूछा गया है कि किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? तो ये होगा राइबोसोम। राइबोसोम के अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 34वें नंबर में आपका प्रश्न है कि किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पार्श्व विभज्योतक। ठीक है,
इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 35वें नंबर में आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम ऊतक का भाग नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 स्नायु। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं पहला, दूसरा और चौथा, तो ये आपका फ्लोएम ऊतक का भाग है, जबकि स्नायु नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 36वें नंबर में आपका प्रश्न है कि कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है। तो ये आपका हो जाएगा जाइलम। इसका भी उत्तर मैंने कल के वीडियो में आपसे छात्रों को बताया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 37वें नंबर में प्रश्न है कि मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो स्काइलेराइटस, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्काइलेराइटस, ये इसका आपका सही उत्तर है। उच्चारण आप लोग सही ढंग से कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 38वें नंबर में प्रश्न है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, कौन बनाता है। तो एपिथेलियम ऊतक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो 39 नंबर में आपका प्रश्न पूछा गया है कि जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है क्लोरेनाइकाइमा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अंतिम प्रश्न आपका 40वें नंबर में प्रश्न है, वह है कि ट्रेकिड्स पाए जाते हैं। ट्रेकिड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज आप सबों ने हमारे साथ आपका जो साइंस में आज प्रश्न पूछा गया था उसमें से सीरियल नंबर 1 से लेकर 40 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देख लिया, और आप सभी छात्रों को पता चल गया कि आप सभी छात्रों का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। दोस्तों इसके अलावे आज जो आपका एग्जाम हुआ था हिंदी, इंग्लिश और मैथ का, उसका भी आंसर की इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, उसे भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।